वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौ तामीरशुदा क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया है, साथ ही खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई भी की। इंशाअल्लाह आप भारत को शिकस्ते फाश देंगे। पाक भारत मैच देखने दुबई जाऊंगा। और अब चैंपियंस ट्रॉफी जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्ते फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। आप देखें कि कल ऑफिशियल जिस तरह से अगर हम बात करें, शहबाज शरीफ साहब खुद आए, उन्होंने खुद अप्रिशिएट किया, लेकिन जो एक पहलू इस वक्त इंटरनेट पर जो जिक्र हो रहा है, आपको पता है कोई छोटी सी बात हो, आज सोशल मीडिया का दौर है, वो सडनली हाइप पकड़ लेती है और वो ये होता है कि मतलब शायद इसको और बेहतर अंदाज में किया जा सकता था। तो मजाक भी शुरू हो गया थोड़ा बहुत। अच्छा, किसी ने ये कहा कि नाम नहीं लूंगा किसको कहा, किसने क्या कहा, मगर समझ जाएंगे आप। अच्छा। तो मैंने कहा जी ਇਹਦਾ मतलब है कि हुण ते साढ़े किसी चो वापस आना मुश्किल ही है। आप मुझे खुद बताइए कि क्या हम तनाज़ात के बगैर, मसाइल के बगैर रह सकते हैं? हमारे लिए कोई मसला ना हो हम खड़ा कर देते हैं, हम पैदा कर ले, यानी कोई ना कोई मसला पैदा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे नजरिया पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर पैदा हुआ। हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अभी तक लगे हुए साबित करने कि जी ये तो असल में ऐसे हुआ था, अंग्रेज चला गया था, ये हुआ था, वो हुआ था। मसला देखिए, हमारी ना बहुत से लोग ग्राउंड रियलिटीज से दूर हैं। एक तो सबसे बड़ी बात आपने, जैसा कि दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं और इस समय चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे हो रही है। भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है और अपने सारे मैचेस दुबई में खेल रही है। दोस्तों इस चैंपियन ट्रॉफी में 8 टीमें हैं और पाकिस्तान में स्टेडियम के उद्घाटन के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहाँ पे उद्घाटन के लिए आए थे और उन्होंने अपनी टीम से भी मुलाकात की और वहाँ पे कुछ ऐसे बयान दिए जो मतलब एक क्रिकेट की भाषा में नहीं थे और वो उसके सीधे निशाना इंडिया पे था। और पाकिस्तान टीम को प्रधानमंत्री ने कहा पाकिस्तान के कि आप दुबई में जो इंडिया के साथ मैच है उसमें जीतना, इंडिया को बुरी तरह से हराना और मैं को मैच देखने खुद आऊँगा। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही जो इंडिया के अगेंस्ट थी, मतलब उनके सुर ही बिगड़ गई वहाँ पे, वैसे ऐसी बातें करने लगी। तो दोस्तों यह सुनकर पाकिस्तान की मीडिया ही ये कहने लगी कि प्रधानमंत्री को जब आप स्टेडियम के उद्घाटन करने गए तो ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए कि आप, वो क्रिकेट है, गेम है वो, और आप उस गेम में पॉलिटिकल चीज़ें ला रहे हो, राजनीतिक चीज़ें ला रहे हो, अच्छी चीज़ें नहीं है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बहुत कुछ कह रही है, चलो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या क्या कह रही है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार, शायकीन में खुशी की लहर दौड़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौ तामीरशुदा क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया और होम ग्राउंड पर अपनी क्राउड के सामने खेले तो अलग जज्बा होता है। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ देखकर बहुत खुशी हुई। मोहम्मद रिजवान भी खुश। बाबर आजम ने कहा, शायकीन क्रिकेट को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ की मुबारकबाद देता हूँ, बस कौम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुआ करे और हमें सपोर्ट करे। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, इंशाअल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की होगी, कौम दुआ करे, हम बेहतरीन खेल पेश करेंगे। वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया है, साथ ही खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई भी की और बाबर, रिजवान, आफरीदी और शाह से बड़ी उम्मीदें हैं। इंशाअल्लाह आप भारत को शिकस्ते फाश देंगे। पाक भारत मैच देखने दुबई जाऊंगा। आपको शाबाश और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने हालिया महीनों में बहुत आला क्रिकेट खेली आपने और अब चैंपियंस ट्रॉफी आपकी जीत की मुंतज़र है और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज़ होंगे बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्ते फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। कुछ ये बातें भी डिस्कस हो रही थी कि शायद जो होस्टिंग है उसके अंदर भी हम कुछ एक एलिमेंट मिस कर रहे थे। मे बी देयर शुड बी अ वुमन एज वेल, कोई फीमेल होस्ट भी होनी चाहिए थी। देन गुफ्तगू के दौरान कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था। इट वाज वेरी वेरी ड्राई, वेरी लाइक यू नो कि मतलब कोई एंटरटेनमेंट नहीं आ रही थी, लोगों के अंदर कोई एंथुसियाज्म नहीं आ रहा था। देन इट वाज ड्रैग्ड इनफ कि लोग जा चुके, मतलब लोग जाना शुरू हो गए। फिर ये है कि एक होस्ट है, एक होस्ट कितनी देर उसको लिंगर ऑन कर सकता है। लेकिन ये कि यहाँ पर एक अगर फीमेल होती, यहाँ पर थोड़ा सा ग्लैमर होता, फिर इसके अलावा यहाँ पर एक म्यूजिक होता, जिस तरह से मतलब इतनी तारीफ, इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहे हैं आप, तो आप इस पर थोड़ा ज्यादा खर्च कर लेते, जितना आपने स्टेडियम्स पर खर्च किया, अगर आप उससे थोड़ा सा ज्यादा खर्च करके आप और बड़ा इसको बना सकते थे तो वो
आई थिंक ज्यादा जान पैदा कर सकता था आपके opening टीवी ceremony में। अवार्ड शोज होते हैं ना पाकिस्तान के, दुनिया के टॉप शोज होते हैं, ये हमसे बेहतर टीवी अवार्ड शो कोई नहीं करता। हमारे ड्रामाज भी बड़े अच्छे होते हैं। हमारे क्रिकेट में जो है ना ये वाला ट्रेंड बहुत कम है, बिकॉज जिस घर में मेहमानदारी ज़्यादा होती है ना वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें आपका सेट स्टैंडर्ड पे होती हैं। अब अगर हम इवेंट मैनेजमेंट की साइड पे आते हैं उस पर येस वी नीड टू वर्क, बट आई एम श्योर ड्रैग भी हुआ, जो मर्जी भी इन लोगों ने किया। जैसे जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट आती जाएगी ना, जिस तरह बड़े बड़े इवेंट्स आएंगे, आप देखते रहिएगा अगले साल 2 में पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट कि इन लोगों ने बड़ा फिनोमिनली होस्ट किया। और कल इंडिया और इंग्लैंड का मैच भी है, सो आई थिंक इंडिया फिर इंडिया विल विन दैट अगेन। इंडिया शामी की बॉलिंग देखी आपने? हाँ, ऑफ कोर्स। ही डिडंट टेक अ विकेट, उसकी बॉल देखिए आप, वो पूरे रिदम में पूरे विप से बॉल कर रहा है, और वो शामी आईसीसी में बुमराह से बेहतर बॉल करता है। आईसीसी में आई गो विद यू, क्योंकि मैं पर्सनली खुद ये कहती हूँ हमेशा से, जब शामी के ऐड होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी टीम स्क्वाड में, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि अगर मोहम्मद शामी होता है ना तो वो बहुत बेहतर अंदाज के अंदर बॉलिंग कर सकता है, और उसका वो एक मेच्योर बॉलर है। Yes. Whenever you will see that. Yes. जैसे केएल राहुल के बारे में मैं कहती हूँ ना कि he should be in every match, क्योंकि उसका South Asian condition में रीड yes, करने very का much. वो बहुत अच्छा उसका एक अंदाज है। he knows कि हाँ this is out, this is not out, उसकी एक वो टेक्निकलिटीज को बहुत क्लियरली देखता है। उसके पास उसके भी साथ एक भी ये सलाहियत होता है, कभी 1 पे खेल रहा है, कभी 5 पे खेल रहा है, कभी 3 पे, वो कभी ना नहीं करता वो लड़का, हर पोजीशन पे खेलता हाँ, है। तो केएल राहुल के साथ जो है ना वो एक अलग किस्म की एक है, लेकिन ये है कि यस शामी इज यू नो इट विल मेक एन इम्पैक्ट। He will make an impact for sure. विराट कोहली गॉट इंजर्ड एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई गेस। हाँ जी, वो मैंने उसको वैसे कभी इंजरी सुनी नहीं है ऐसे। हमारे शो पे ही उनकी तारीफ हुई थी और उसके बाद वो इंजर्ड हो गए। हाँ, उसको चाहिए अपना कुछ सदका सुदका दे, ठीक है ना, और लेकिन आई थिंक वो फिट हो जाएगा। आपने कोई रिस्क नहीं किया होगा मैच के लिए, लेकिन उसको भी पता है वो बिग मैच प्लेयर है, उसको पता है मैच का उसके अपने साथ क्या प्राइस टैग है। एंड मैं कल एक जगह बैठा हुआ था, आई थिंक लोग कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का फाइनल होना है, मुझे तो कुछ और फील हो रहा है, ये हो जाना बहुत बड़ा फाइनल। पाकिस्तान हाँ इंडिया लगता है, अगर आप 2 बंदे चेंज करेंगे तो होगा। और पाकिस्तान लॉट इंडिया। डिपेंड्स अपॉन शाहीन अफरीदी, लॉट डिपेंड्स अपॉन फ़खर जमान, इन 2 पे बहुत डिपेंड कर रहा है। यू हैव टू किल द बैकबोन ऑफ द बॉलिंग साइड बाय फ़खर, चल गया अल्लाह करे चल रहा है, और शाहीन अफरीदी। आप देखें कि कल ऑफिशियल्स जिस तरह से अगर हम बात करें, शहबाज शरीफ साहब खुद आए, उन्होंने खुद अप्रिशिएट किया, लेकिन जो एक पहलू इस वक्त इंटरनेट पर जो जिक्र हो रहा है, आपको पता है कोई छोटी सी बात हो, आज सोशल मीडिया का दौर है, वो सडनली हाइप पकड़ लेती है, और वो ये होता है कि मतलब शायद इसको और बेहतर अंदाज में किया जा सकता था, इसमें और ज्यादा रंग बिखेरे जा सकते थे। आपको लगता है कोई एलिमेंट मिसिंग था? यस एग्जैक्टली, वैलिड पॉइंट था शाहिद भाई ने, जो पॉइंट आपने रेज किया फीमेल एंकर वाला, ऑब्वियसली होना चाहिए था। एक ये देखिए, जहां एक बंदा था वहां 2 लोग भी मिलकर इसमें ज्यादा रंग जमा सकते थे। दूसरी बात जो मुझे मिसिंग नजर आई, देखिए एक मिसाल दूंगा, माले मुफ्त दिले बेरहम। आप जरा अली जफर जैसा बंदा परफॉर्म कर रहा हो और आपका आधा स्टेडियम खाली हो जाए, अच्छा मुझे समझ में नहीं आता। शायद लोग थक गए थे बैठ बैठ। तो दोस्तों देखा, पाकिस्तानी मीडिया खुद ही पाकिस्तान की पोल खोल रही है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भी, कि स्टेडियम का उद्घाटन करना है और आधे अधूरे तुम लोगों ने इंतज़ाम किए हैं, ना वहाँ एंकर है, परफॉर्मेंस चल रही है, गाने चल रहे हैं, और आधा स्टेडियम खाली है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया खुद ही अपने देश की पोल खोल रही है कि कैसे होगा चैंपियन ट्रॉफी जब तुम्हारा शुरू में ही हाल ऐसा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।